रहते हैं, जो कुछ मिल जाता है बस उसी जी आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि हम लोगों की विनती सुन लीजिए और हम लोगों को मेरी मम्मी के साथ यहाँ आए हो, मेरी मम्मी को रोजगार दिलाएं। तो ये बोल रहे हैं शिक्षा मंत्री जी, खुले मंच पे आके हम लोग से आके बोलते हैं सीटें जुड़ेंगी या नहीं। सीटों को लेकर चल रहे धरना लगातार बढ़ता ही जा रहा है और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे साथ मौजूद कुछ बच्चे भी हैं जो अपनी मम्मी को रोजगार दिलाने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। अब बताइए आपका नाम क्या है? श्रेयस वर्मा। आप यहाँ क्यों आए हो? मैं अपनी मम्मी के साथ यहाँ आया हूँ, मेरी मम्मी को रोज़गार दिलाने के लिए। मैं अपने घर पे अपनी मम्मी को ढूंढता था तो वो यहाँ आ गई, इसलिए मैं भी उनके साथ यहाँ आ गया। तो मम्मी जी आप बच्चों को लेकर यहाँ पर आई हैं, तो क्या लगता है मुख्यमंत्री जी आपकी बातों को सुनेंगे? मुझे तो लगता है कि मुख्यमंत्री जी को हम लोगों की बात सुननी चाहिए, क्योंकि वो राजा ही क्या जो प्रजा का दुख न दूर कर सके। तो माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे हम लोगों का नम्र निवेदन है कि 22,000 सीटों को जोड़ करके हम जैसे बेरोजगारों को रोजगार दीजिए, क्योंकि हम लोग योग्य हैं और यदि आपको हम लोगों की योग्यता को परखनी है तो आप हम लोगों की योग्यता को भली भांति परख सकते हैं। इसलिए आपसे पूरा में हम लोग का निवेदन है कि हाँ आप हम लोगों को रोजगार दीजिए। हम लोग बहुत ही कष्ट और समझ लीजिए इतनी संकटों से घिरे हुए हैं कि देखिए मंत्री जी कि हम लोग अपने बच्चों को लेकर कितनी परेशानियों को झेलते हुए यहाँ पर बैठे हुए हैं और आप हम लोगों के परेशानियों को अनदेखी मत करिए। और हमारी समझ में ये भी नहीं आता कि माननीय शिक्षा मंत्री जी इन 22,000 सीटों को क्यों नहीं जोड़ रहे हैं। इन सीटों का वो क्या करेंगे? किसी न किसी अभ्यर्थियों को तो उस पर वो नियुक्त ही करेंगे, तो फिर हम लोगों को क्यों नहीं? इसमें से कितने लोगों का एज निकल रहा है और कितने लोग अभी तक बेरोजगार हैं, तो कम से कम इतना तो ध्यान दीजिए। मंत्री जी आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि हम लोगों की विनती सुन लीजिए और हम लोगों को रोजगार दे दीजिए। इससे कितने ही लोगों को सुख और शांति मिलेगी और सभी लोग आपको बहुत दुआएं देंगी। इसीलिए आपसे पूरी हमारी निवेदन है कि आप हम बेरोजगारों को रोजगार दे दीजिए। क्या नाम है बच्चे आपका? दर्शिका वर्मा। क्या वर्मा? दर्शिका वर्मा। आप यहाँ क्यों आए हो? साथ आए हो? मम्मी के साथ आए। मम्मी के साथ आए हैं, तो जब तक मम्मी यहाँ रहेंगी वहीं तब तक आप भी यहाँ रहोगे? हाँ हाँ हाँ। और धूप नहीं लगती, बारिश नहीं होती? होती है, फिर दिक्कत नहीं होती आपको? तो मम्मी को रोजगार चाहिए ना, इसीलिए। ठीक है, आपने देखा यहाँ पर सुबह से बरसात हो रही है, इसके बावजूद अभ्यर्थियों में जोश कायम है और यहाँ पर बारिश में भी ये लोग बैठे हुए हैं। बारिश धूप कुछ नहीं लगता आप लोगों को? नहीं, जब तक हमारी सीटें पूरी नियुक्ति नहीं होती और मोदी जी योगी जी हमारी सुन नहीं लेते हैं तब तक हम लोग यहीं रहेंगे। जब तक सीटें जुड़ जाएंगी, जब तक सीटें नहीं जुड़ेंगी जी हम लोग यहीं जुड़ेंगे। कब तक रहने का इरादा है? जब तक हमें नियुक्ति नहीं मिलती तब तक। तो आपका खाना पीना रहना कैसे मैनेज होता है? सब कुछ बस यहीं रहते हैं, जो कुछ मिल जाता है बस उसी से खा पी लेते हैं बस। क्या प्रशासन द्वारा कोई भी आपकी सहायता की जा रही है? नहीं, किसी भी प्रकार की कोई सहायता नहीं की जा रही है। और यहीं सोते हैं आप लोग? हाँ जी, यहीं सोते हैं परमानेंट। ये जो तना हुआ है इसके नीचे? हाँ जी, इसी में सारी औरतें सारे लोग? हाँ हाँ, यहीं सभी लोग रहते हैं। बावजूद इसके प्रशासन ने एक बार आपकी बातें सुनना ज़रूरी नहीं समझा? नहीं, किसी ने कोई। शिक्षा मंत्री द्वारा तो कह दिया गया है कि अब सीटें नहीं जोड़ी जाएंगी, अब आपका क्या अगला कदम होगा? उनके कहने से क्या होता है, हम तो अपना प्रयास जारी रखेंगे। जब तक सीटें जुड़ेंगी नहीं तब तक हम यहीं पे रहेंगे परमानेंट, कहीं भी कोई नहीं जाएगा। तो जब तक सीटें नहीं जुड़ेंगी तब तक आप भी यहीं पे रहने वाले? जी बिल्कुल आप मैम। कहाँ से आए हैं? हम आजमगढ़ से आए हैं, मेरा नाम आलोक पांडे है। तो कितने दिन हो गए आपको यहाँ पे आए हुए? मैम आज तो 72वां दिन है, मैं यहाँ से 72 दिन से यहाँ पे हूँ। और सबसे बड़ी बात है जो मुख्यमंत्री जी उस दिन कहे थे कि हमारे बच्चे मतलब हदस जा रहे हैं, यहाँ पे लोग धरना दे रहे हैं अचानक। हम आज ये देख रहे हैं जो छोटे छोटे बच्चे हैं, बारिश हो रही है, क्या वो यहाँ पे उनकी बच्ची को 2 दिन बस ला कर रख दीजिए, 1 दिन की बात रख दीजिए। उसके बाद जो उनकी बच्ची हदस रही है, क्या ये बच्चे नहीं यहाँ पे भयभीत हो रहे हैं? यहाँ बारिश हो रही है, बिजली तड़क रही है, यहाँ ये बच्चे कैसे रह रहे हैं छोटे? हम उस मुख्यमंत्री जी और ये जो शिक्षा मंत्री जी से बात करना चाह रहे हैं कि ये मुख्यमंत्री जी को क्यों गुमराह कर रहे हैं कि 22,000 सीट ऐड नहीं होगी, ये क्यों भ्रमित कर रहे हैं? हम इस बात का कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी को सही सही बताएंगे और 22,000 सीट करेंगे क्या। पहले तो हमें जानना चाहेंगे कि 22,000 सीट को कहाँ पे ऐड करेंगे। और ये बात जो बता रहे थे उस दिन, जो हमारे 2 बहनें गई थी, निधि तिवारी और आकांक्षा जी गई थी, वहाँ पे वो कहे थे कि हम इस चीज़ को नहीं जोड़ पाएंगे। वो कह रहे हैं कि 22,000 48,000 का जो कट ऑफ है अलग अलग है, इसमें शिक्षा मित्र बीएड है, ऐसे बताए हैं। तो उस चीज़ को हम बताना चाहते हैं, जो 72,825 वैकेंसी थी उसको वो 6,000 कुछ समथिंग वैकेंसी जो 8,500 में जोड़े थे, वो किस आधार पर जोड़े थे? वहाँ पर तो बस टेट था, वहाँ पर बीएड थे, ना कि उसमें बीटीसी वाले थे
थे ना शिक्षा मित्र थे, वहाँ पे टेट था, बीएड वाले थे, बस उसको 68,500 में लाकर कैसे रखे। हमको उनका बस एक ही जवाब चाहिए, वो कैसे जोड़े इसको। क्या यह प्रावधान नहीं है हम लोगों का जोड़ने का, जो कि 1,37,000 सीट है, इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 2 क्रमागत भर्ती में ही भरा जाए, ना कि तीसरी भर्ती में वो भरेंगे, इसमें ही वो भरेंगे। और हम इसका जवाब चाहते हैं, और हम कुछ नहीं चाहते हैं कि वो क्या करना चाह रहे हैं, क्या नहीं करना चाह रहे हैं, और इसको बताएं कि 22,000 सीट को करेंगे क्या। क्या उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन चुका है? भ्रष्ट प्रदेश ऐसे देखते हुए तो लग रहा है कि भ्रष्ट प्रदेश हो गया। इतनी बेरोजगारी हो चुकी है यहाँ पे, और यहाँ पे जो उनके मंत्री हैं वो हमारे मुख्यमंत्री को गुमराह कर रहे हैं, मुख्य मुद्दा बताते ही नहीं है, जिसके कारण हमारे जो योगी आदित्यनाथ जी हैं। पहले तो मुख्यमंत्री जी ने बोला था कि योग्यता नहीं है, हो सकता है शिक्षा मंत्री के अंदर भी यही बात चल रही हो, इसी वजह से नहीं आपकी नियुक्ति हो रही हो। जी नहीं, हम योग्य हैं और उनके कट ऑफ पे पास हैं, और चाहे तो रिजल्ट भी देख सकते हैं हम सबका। योग्यता के पैमाने जितना उनका था उससे कहीं ज़्यादा बच्चे पास हो चुके हैं, और अब सीटें ज़्यादा हैं, तो उसको आप जोड़िए। जब आप योग्य मांगते हैं तो योग्यता, जब अपना सरकार उत्तर प्रदेश में अपनी युवाओं ने अपनी योग्यता दिखाई, तो अब उस पर आके पूरा करो। तो अब तो आपने योग्यता दिखा दी, तो अब क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपकी योग्यता के आधार पर आपको नियुक्ति दे रहे हैं? उनको देना पड़ेगा, नहीं देंगे तो हम लोग घर से यहाँ पे सर पे कफन बांध के आए हैं। जब तक नहीं जुड़ेगी तब तक यहाँ से जाएंगे नहीं। हम लोग बनारस से आए हैं हम, और यहाँ पे तब तक रुकेंगे जब तक ये सीटें जुड़ेंगी नहीं। सर उनको करना पड़ेगा, और मुख्यमंत्री जी को योग्यता चाहिए, और हम लोग योग्यता देने के लिए अपना हम पूरा प्रमाण देने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। शिक्षा मंत्री को जवाब देना होगा कि वो 22,000 सीटों का करेंगे क्या, अगली भर्ती में वो कैसे ऐड करेंगे, और कैसे वो सबको नियुक्ति देंगे। हम लोगों के लिए सारा अभी जो भी मैटर है वो हम लोग 1,37,000 बस जानते हैं, और उससे ज़्यादा ना उससे कम। जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसके अकॉर्डिंग वो आके इसको पूरा करें। हम लोगों ने पास किया है, उनके सारे मापदंडों को हमने पूरा किया है। उस मापदंडों के आधार पे अगर हम लोग कहीं से भी 1 पॉइंट कहीं कम पड़ते हैं तो हमें यहाँ से मार के भगा दो, हम लोग भाग जाएंगे। लेकिन हम लोग यहाँ पे योग्य हैं, और अपने उनके मानक से भी ज़्यादा हम लोग लेकर बैठे हुए हैं यहाँ पे नंबर। आके कई लोगों का आप मार्कशीट चेक कर सकते हैं, लोग लेके बैठे अपने प्रत्यावेदन को कि हमारी बात सुनी जाए। पहले तो हमारी बातें ही नहीं सुनी जा रही है। जब तक मुख्यमंत्री जी तक हमारी बात पहुँचेगी तब तक सतीश द्विवेदी जी एक नया बयान जारी कर देते हैं, कुछ ऐसा कि ये हो ही नहीं सकता। हमारे पास आते हैं, हमें मिलने के लिए बोलते हैं कि बिना अपॉइंटमेंट के आ गए हो, यही बहुत काफ़ी है। बिना अपॉइंटमेंट के आप इतने बड़े पीएम तो नहीं हो ना, एक मंत्री हो, और शिक्षा जगत के से जुड़े लोगों से आपसे बात करना ज़रूरी होता है। हर एक बंदा आपका बंदा है, यहाँ पे शिक्षा से जुड़े हम लोग हैं। तो जब आप शिक्षा मंत्री हो, वहाँ की चीज़ें आप नहीं सोचोगे, नहीं समझोगे, तो उसको समझेगा कौन? आप अगर यही चीज़ आप बोलते होगे, बरगलाते होगे कि वो चीज़ें नहीं होगी। योगी जी तो अपना काम करते हैं, उनके पास एक ही काम तो है नहीं, प्रदेश में और भी मुद्दे हैं जो योगी जी को संभालने। जब ये हमारे मंत्री ही जाके उनको बताते होंगे कि हाँ ये मुद्दा ऐसे, ये मुद्दा सलट गया, वो तो अपना काम कर रहे होंगे ना। चीज़ें सही से जब रखी जाएंगी तब ना योगी जी एक्शन लेंगे। तो हमारा ये निवेदन है आप लोगों के माध्यम से कि वो योगी जी तक हमारी बातों को सही सलामत रखी जाए, जैसा हम लोग एज इट इज चाहते हैं। अच्छा, मुख्य गुमराह कर रहे हैं, मंत्री जी गुमराह कर रहे हैं। मंत्री जी बात अभी तक पहुंचा नहीं पाए, पहुंचा में सही ढंग से नहीं पहुंचा पा रहे हैं। सही ढंग से नहीं पहुंचा पा रहे हैं। तो क्या लगता है अब आगे क्या करना पड़ेगा आपको उन तक पहुंचने के लिए? जब तक हम लोग की सीट जुड़ेगी नहीं तब तक हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। कब तक नहीं हटने वाले? मैडम, जब तक प्राण हम लोग के नहीं निकल जाएंगे, या तो नौकरी लेके जाएंगे या तो अपने प्राण यहीं गंवा के जाएंगे हम लोग। और दूसरी बात, बार बार मंत्री जी बोल रहे हैं सीट ये जोड़ नहीं सकते हैं। वो हमको प्राविधान बताएं कि ये जो 22,000 सीट बची हैं ये अगली भर्ती में कैसे जोड़ेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें और लाइव आकर बच्चों के सामने ये बता दें कि आप लोग की सीट इस वजह से नहीं जुड़ रही हैं। उनके पास जवाब ही नहीं है, क्या जवाब देंगे? जब जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं कि सर आपने पिछली भर्ती सीटें आगे कैरी फॉरवर्ड आप कर रहे हैं, जब 68,500 की सीट अगर उसमें बची हुई थी सीट, तो आपने 69,000 में पहले ही क्यों नहीं जोड़ा? नोटिफिकेशन में आप साफ साफ लिख दिए हैं कि सीटें आवश्यकता अनुसार बढ़ाई और घटाई दोनों जा सकती हैं। क्यों लिख रहे हैं आप ये चीज़? अगर आपने लिखा है, अगर हम लोग योग्य हैं, हम लोगों ने अगर सारा एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, सब कुछ करने के बाद अगर हम लोग के हाथ खाली अभी भी हैं, तो जाहिर सी बात हम लोग के साथ जाती हो रही हैं। ऐसे कई भाई बहन हैं यहाँ पर जिनकी एज भी निकल रही है, तो आगे क्या होगा उनका? क्या उनके भविष्य के साथ क्या होगा? उनके परिवार के भविष्य के साथ क्या होगा? वो लोग यहाँ जब तक उनके प्राण नहीं निकल जाएंगे तब तक रहेंगे, या तो नौकरी लेके जाएंगे
यही एक विकल्प ही बचा हुआ, और कोई विकल्प ही नहीं है हम लोग के सामने। हम तो ये बोल रहे हैं, शिक्षा मंत्री जी खुले मंच पे आके हम लोग से आके बोल दें सीटें जुड़ेंगी या नहीं जुड़ेंगी। हम लोग ग्राहक हैं, वो लोग दुकानदार हैं, हम फ्री होते हैं, हमको जहाँ जाना होगा वहाँ जाएंगे। फिर हमारे पास 10 रास्ते हैं, हम 10 रास्ता तलाशेंगे। लेकिन बिना सीटें लिए, बिना नौकरी लिए जाने वाले बेरोजगारी का ठप्पा तो नहीं लगने देंगे अपने ऊपर। सब कुछ किए हुए हैं तो अब रोज़गार चाहिए ही चाहिए, ये श्योर है। तो आपने देखा यहाँ पर अभ्यर्थियों का कहना है कि बेरोजगारी का ठप्पा अपने ऊपर नहीं लगने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। यहाँ से या तो भर्ती लेकर जाएंगे या तो अर्थी लेकर जाएंगे। अब इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहे मेरे यूट्यूब चैनल एक आवाज़ नेहा को। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।